आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून पर मुल्क में हंगामा बरपा है। हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से इस कानून पर मरकजी हुकूमत पर हमले जारी हैं। कांग्रेस भी काले कानून की हैसियत से इसकी मुखालफत कर रही है। इस बीच ऐवान में पास हो चुके इस कानून के बारे में कांग्रेस से ही मुतजाद बयान आना शुरू हुए हैं। कानून के माहिर और कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल सलमान खुर्शीद ने शहरियत कानून की मुखालफत को गैर आईनी करार दिया है। कपिल सिब्बल सलमान खुर्शीद के बाद अब हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र हुड्डा का हालिया बयान भी कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा करने वाला है। सवाल यही उठ रहा है कि क्या इस इशू को लेकर कांग्रेस कंफ्यूजन का शिकार है और क्या वाकई में इस पूरे मामले पर जिस तरह से हंगामा बरपा है, ऐसे में क्या कांग्रेस में अब कहीं ना कहीं कांग्रेस एक तरह से मुनक़सिम है और बटी हुई है। आज प्राइम डिबेट में हम इसी पर चर्चा करेंगे और इसी को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। शहरियत तरमीमी कानून के आईनी हैसियत पर छिड़ी बहस। क्या रियासतें कर सकती हैं शहरियत कानून से इनकार? शहरियत कानून पर कांग्रेस में अलग अलग आवाजें। क्या कांग्रेस में CAA पर चल रहा है गौर व फिक्र? शहरियत तरमीमी कानून पर एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला लगातार जारी है और रोज बरोज इस एहतजाज का दायरा बढ़ता ही जा रहा है। अपोजिशन और खासकर कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की मुखालफत की है, लेकिन अब कांग्रेस के अंदर से ही इस कानून के निफाज पर मुतजाद बयान आ रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद के बाद अब हरियाणा के साबिक वज़ीर आला भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शहरियत तरमीमी कानून को आईनी बताया है। हुड्डा का मानना है कि एक बार पार्लियामेंट से बिल पास हो जाए तो वो कानून बन जाता है और हर रियासत को इसे लागू करना जरूरी होता है। इससे पहले कपिल सिब्बल भी कह चुके हैं कि पार्लियामेंट से पास हो चुके शहरियत तरमीमी कानून को लागू करने से कोई रियासत इनकार नहीं कर सकती और ऐसा करना गैर दस्तूरी होगा। सिब्बल ने कहा कि इस कानून की मुखालफत की जा सकती है, असेंबली में करारदाद पास कर सकते हैं और मरकजी सरकार से इसे वापस लेने की मांग कर सकते हैं, लेकिन ये कहना कि कोई रियासत इसे लागू नहीं करेगी, ये दस्तूर के खिलाफ होगा। वाज़ेह है कि केरला और पंजाब की हुकूमतों ने आइन के आर्टिकल 131 के तहत शहरियत तरमीमी कानून की आईनी कानूनी हैसियत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। केरला सरकार की किसी रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज के इस कानून के खिलाफ दायर करदा पहली पिटीशन है। दरख्वास्त में पासपोर्ट तरमीमी कवानीन 2015 और गैर मुल्की ऑर्डर 2015 को भी चैलेंज किया गया है। दरअसल आइन के आर्टिकल 131 हुकूमत हिंद और किसी भी रियासत के दरमियान किसी भी तनाज़े में सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी दायरे इख्तियार देता है। CAA को चैलेंज देने वाली कम से कम 60 अर्जियां अदालत में ज़ेरे इल्तिवा हैं, लेकिन किसी रियासती हुकूमत की जानिब से केरला ने पहली पिटीशन दाखिल की है। केरला हुकूमत ने अपनी दरख्वास्त में इस कानून को दस्तूर के तहत दिए गए मसावात, आजादी और सेकुलरिज्म के उसूलों के खिलाफ करार देने की भी ख्वाहिश की है। इस तरह केरला पहली रियासत थी जिसने असेंबली में भी इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की। केरला के बाद पंजाब सरकार भी शहरियत कानून के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। जाहिर है मुतनाज़ा कानून पर कांग्रेस के सीनियर लीडरों के मुतजाद बयानों से कांग्रेस की CAA मुखालिफ मुहिम को झटका लग सकता है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस की दूसरी रियासती सरकारें क्या इस कानून को लागू करती हैं या फिर इसकी मुखालफत करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो एक तरफ शहरियत तरमीमी कानून